मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल। कराची में मूसलाधार बारिश। साइट औरंगी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, मलिर सुरजानी, बहादुराबाद, सफूरा और गुलशन मेमार में जल था लीक हो गया। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से दूर रहें। कुर्बानी के जानवरों को खंभों के साथ बांधने से गुरेज करें। कराची में तूफानी बारिश के बाद गटर उबल पड़े। मॉनसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। कराची में नाले ताहाल साफ हुए, ना कचरा उठाया गया। शादमाग में नाले का पानी सड़क पर आ गया। सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। मेट्रोवेल साइट में एक सड़क पर बरसाती और दूसरी पर नाले का पानी बहता रहा। सब्जी मंडी में भी बारिश का पानी जमा, सूरत हाल अबतर हो गई। बारिश आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। 586 फीडर स्ट्रिप होने के बायस शहर के बेशतर इलाकों की बिजली बंद हो गई। गुलशन हदीद में करंट लगने से 10 साल का बच्चा जाँ भाग। इस्लामाबाद से कराची आने वाली 2 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। डेरा इस्माइल खान में खुदरजई के करीब मुसाफिर कोच सैलाबी रैले में बह गई। मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत जानें बचाई। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा। पंजाब में ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। ईद से 2-3 रोज पहले सूबे में बाजार और मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। बकरा मंडियों में SOP सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में जो इस वबा के फैलाव में कमी हुई है, अब उसका इकरार बैनुल अक़वामी सतह पे किया जा रहा है। जो अमवात हो रही थी उनमें तकरीबन 80% कमी आई है। पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। कोरोना से अमवात में 80% कमी आए। नए केसेस में भी कमी आ रही है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ईद कुर्बान पर इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कोरोना के खात्मे के लिए वजीर आज़म ने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इक़दाम किए। उलमाए कराम ईद पर रहनुमा उसूलों पर अमल यकीनी बनाएं। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात और स्मार्ट लॉकडाउन के समरात कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 1226 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के 35 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 5822 हो गई। बकरा ईद से पहले आखिरी इतवार छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। कहीं खरीदारों का रश तो कोई खरीदारों का मुंतज़िर। शहरियों को तगड़े बैल और खूबसूरत बकरों की तलाश। ऊंट मंडी में भी रश। कराची में सुपर हाईवे मवेशी मंडी शाम 7 बजे बंद कर दी जाएगी। तर्जुमान मवेशी मंडी के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद किसी को मंडी में दाखिले की इजाजत नहीं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। चंद दिन में सूबों और इस्लामाबाद में 500 गैर कानूनी मंडियां बंद की गईं। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारी हिफाजत के लिए ये कर रहे हैं, आप भी उनके साथ ताबुन करें। सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग का 5 अफसरान और अमले को शो कॉज नोटिस। 7 दिन में जवाब तलब। लाइसेंस के इजरा पर 5 अफसरान और अमले को पहले मुअत्तल किया गया था। पहली मर्तबा नया हाउसिंग का तामीराती मंसूबा हुकूमत ने शुरू किया। आवाम के अपने घर का ख्वाब पूरा हो सकेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहते हैं तामीराती शोबे को मुख्तलिफ मराद से सहूलियात दी गई हैं। सहूलियात का मकसद मईशत का पहिया तेज घूमे और रोजगार पैदा हो है। पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान CBM के तौर पे एक DC का तोहफा दिया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर हम अपील में भी जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के भाई की कराची में डीसी सेंट्रल तैनाती के खिलाफ पीटीआई का अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं मौलाना के भाई को डील के टोकन के तौर पर डीसी लगा दिया गया। तैनाती तौहीन अदालत है। सिंध में जाली डोमिसाइल के साथ जाली डीसी आ गए। केपी हुकूमत ज़ियाउर रहमान को वापस बुलाए। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं, हमारे पास इनसे अच्छे अफसरान हैं। पाकिस्तान में इस्लाम को टिकटॉक से खतरा है, ना किताबों से, लेकिन फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम और शिद्दत पसंदी से खतरा ज़रूर है। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मोहल्लों में मुक़य्यद हजरात एहतियात करें, ऐसी आग को हवा ना दें कि खुद जल जाएं। पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया गया है, हर मेंबर रोज़ नई तहरीक लेकर आ जाता है। बताया जाता है अगर ये ना हुआ तो इस्लाम खतरे में है। ये खतरनाक रवैया है। कौमी एयरलाइन का बड़ी ईद पर किरायों में बड़ी कमी का ऐलान। इस्लामाबाद से कराची परवाजों का एक तरफा किराया 8,652 रुपए कर दिया। कराची से पेशावर जाने वाली परवाजों का किराया 11,714 रुपए मुकर्रर। कराची से कोयटा का टिकट 11,535 रुपए में मिलेगा। कमी का इतलाक ईद उल अजहा तक रहेगा। हज की तैयारियां। आज़मीन हज सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मक्का मुकर्रमा पहुंचने लगे। मिना जाने से पहले आज़मीन 8 ज़िलहज तक करंतना में रहेंगे। सऊदी हुकूमत ने रवां साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 ज़बानों में नशर करने का फैसला किया है। मकबूजा कश्मीर का फौजी मुहासरा फिरका वारियत की हद तक जा पहुंचा है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक उरूज पर है। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ाने के लिए कोरोना को बहाना बना रहा है। आलमी हुकूक इमदादी ग्रुप्स को मकबूजा कश्मीर तक रसाई हासिल करनी चाहिए। गवादर में बैनुल अक़वामी शहर बनने की सलाहियत मौजूद है। गवादर बंदरगाह मुतहर्रिक और फ़ाल बंदरगाह साबित होगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का गवादर बंदरगाह कोस्ट लाइन पर ट्वीट लिखा, सीपैक के तहत गवादर में तरक्की का काम तेजी से जारी है। जनूबी बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। होशाब आबरान ता खुशदार और आबरान ता बेला शाहरा खत्ते की सूरत बदल देगी। उकाड़ा में कौमी शाहराह पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। लाहौर के इलाके सुंदर में ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक। काजी अहमद लिंक रोड नवाब शाह पर ट्रक और कार में टक्कर, 2 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ शाहिर और उस्ताद प्रोफेसर इनायत अली खान खालिक हकीकी से जा मिले। प्रोफेसर इनायत अली खान तंज़ो मिज़ाह के साथ संजीदा शायरी में भी अपनी पहचान रखते थे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।